नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कहाँ अखिलेश यादव इस बात पर इतरा रहे थे कि बीजेपी का लंका कांड अयोध्या से लिखा जाएगा, लेकिन कहानी जो है वो उल्टी हो गई है। और अब जिस तरह के संकेत और संदेश आ रहे हैं उससे साफ ये पता चल रहा है कि बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह ने इनका लंका कांड लिख दिया है। और जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट को देखकर अखिलेश यादव के हाथ पांव फूल गए हैं और इसीलिए उनके चच्चा जो है वो चिट्ठी पत्री लिखकर अमित शाह को एक तरह से कहें कि मनाने में जुटे हुए हैं। खैर, वहां कौन मानता है, वहां तो सीधे चीजें जो है वो साफ चलती हैं। तो जो चल रहा है उसने अखिलेश यादव के लंका कांड का एक तरह से कहा जाए कि श्री गणेश कर दिया है। तब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर में हुआ क्या है और ये चच्चा के चिट्ठी पत्री का क्या मसला है। ये तमाम सारी चीजें हैं जिस पर एक एक करके बात की जाएगी, क्योंकि अखिलेश का मामला गड़बड़ हो रहा है। और ये जो गड़बड़ी है वो सिर्फ सियासी तौर पर ही नहीं हो रही है, वो निजी तौर पर भी गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि गोमती रिवर फ्रंट वाले मसले में वो अभी फंसे हैं। उन पर भी आरोप हैं गंभीर, और उन्हीं आरोपों के चलते गायत्री प्रजापति को जेल का हवा खाना पड़ा। तो अब अखिलेश यादव में कोई सुरखाब के पर तो लगे नहीं है। अब कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में जो नेताजी ने कहा था वो बात कब तक चलेगी, ये बड़ा सवाल है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आखिर में हो क्या रहा है। ये तो एक मामला हो गया भ्रष्टाचार वाला। अब चूंकि नेताजी ने कान में कह रखा है मोदी जी के, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि उधर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी तो जमीन खिसक ही सकती है, और वो खिसक रही है। कैसे, वो थोड़ा सुनिए, कहानी बड़ी दिलचस्प है। आपको ख्याल होगा कि पीछे जब राज्यसभा का चुनाव था तो उस समय सपा के कई सारे विधायकों ने, तकरीबन 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। तो वो जो क्रॉस वोटिंग किए थे वो अब इधर हैं, तो वो बहुत सारी सूचना लेकर आए हैं। और वो समझिए कि वो सब अपने आप में एकनाथ शिंदे, शुभेंदु अधिकारी और हेमंता बिस्वा है, ये स्थिति है। तो इसलिए रोज जो है अखिलेश का सिरदर्द बढ़ जाता है जब ओम प्रकाश राजभर बोलना शुरू करते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर यूं तो नहीं बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ओम प्रकाश राजभर को कहा गया है, और उनको ऐसे ही नहीं कहा गया है। वो जो 25-26 इनके सांसद तोड़ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब सब संपर्क में है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। वो एक सोची समझी रणनीति है, और वो रणनीति समाजवादी पार्टी को परेशान कर रही है। वो लंका कांड लिख रहे थे, यहाँ लंका लगी पड़ी है। ये आप देखिए क्या चल रहा है। अब आप कल्पना करिए कि रोज सुबह अखिलेश यादव उठते हैं और उसके बाद में इधर ओम प्रकाश राजभर का सिगूफा आ जाता है। अच्छा, एक आध 2 दिन चले तो चलिए, मान लिया जाए, लगातार चला रहे हैं वो। और वो कह रहे हैं कि इनके चच्चा ने चिट्ठी लिखी है, किसको? केंद्रीय गृह मंत्री को। अब देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है, जाहिर सी बात है कि अब ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको सीधे वहीं से पता चला है। तो एक तो मामला ये हो गया है जो उनको एक तरह से कहा जाए कि परेशान कर रहा है कि साहब उनके इन सांसदों का क्या होगा, क्योंकि सांसद बड़े अनमोल हैं इस समय। और जिस तरीके से अभी तमाम सांसद अपनी अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे अखिलेश का डरना स्वाभाविक है, क्योंकि भैया गोमती रिवर फ्रंट में क्या भरोसा कब क्या हो जाए। और अगर कुछ हो जाए, ईडी फीडी सीबीआई उबीआई पहुंच जाए, तो फिर देखिए बात दूर तक जा सकती है। तो एक तो डर यह ही है कि फिर इन सांसदों का क्या होगा। ठीक, दूसरी चीज देखिए जो बड़ी दिलचस्प चल रही है, ये पीडीए बना रहे थे, मतलब पॉलिटिक्स ही पूरी पीडीए की करते हैं। इधर जो है अमित शाह ने बाकायदे पूरी लिस्ट बनाई और जारी करवा दी, यानी प्रदेश कार्यकारिणी वाली। अब प्रदेश की जो पूरी लिस्ट है वो आ गई है। अब वो लिस्ट इनके पीडीए का जो है वो आप एक तरह से कहें कि पोस्टमार्टम कर दे रही है।
और ये कहाँ सोचे थे कि हम पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का एक ताना बाना बुनेंगे। अब उसमें न पिछड़ा बचे न दलित बचे। पिछड़ा इसलिए नहीं बचे कि साहब ये जितना पिछड़ा पिछड़ा चिल्लाते हैं उससे ज़्यादा पिछड़ा का प्रतिनिधित्व तो बीजेपी कर रही है। दूसरा, दलित का कहिए मत, दलित का मत कहिए भाई साहब, क्योंकि दलित जो है वो समाजवादी पार्टी को मिला ही था कांग्रेस की वजह से, और कांग्रेस लग रहा है कि अपनी राह बदल रही है, वो बहन जी के साथ गठबंधन करना चाह रही है। वो जो इनके राजेंद्र पाल गौतम हैं वो लगातार बहन जी से मिलने मिलाने का कवायद में जुटे हुए हैं, और कांग्रेस को लगता है कि अगर बहन जी साथ आ जाएंगी तो मामला बदल जाएगा। हालांकि बहन जी जान रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जाएंगे तो उनका जो राजनीतिक अस्तित्व वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं ये जो जिस वोट को रिप्रेजेंट कर रही है वो कांग्रेस का ही था, जिसे काशीराम लेकर अपनी तरफ आए थे। लेकिन कुल जो है इरादा कांग्रेस का उधर ही है। दूसरा, सीट सूट ज़्यादा मांग रहे हैं, तो अब सपा का उनके साथ बन पाएगा ये भी सवाल है। और दूसरा ये कि दलित क्या वाकई में उनके साथ जुड़ पाएंगे। 2024 वाली कहानी अलग थी, लेकिन 2027 की कहानी अलग है। अब उस अलग कहानी में इनके लिए समस्या बड़ी विकट होती जा रही है। एक तरफ सांसदों का लोचा, दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री इनके पीडीए पर भी जो है एक तरह से कहें कि सीधे सीधे वक्र दृष्टि डाले हुए हैं। लिस्ट जारी ही किया और उधर ओम प्रकाश राजभर ने एक पोस्ट किया, और वो पोस्ट उनका बड़ा रोचक है। ओम प्रकाश राजभर तो एक तरह से कहा जाए कि लग रहा है कि उनको सही में केंद्रीय गृह मंत्री ने लगा दिया है कि हम इनका जो है अखिलेश यादव विकेट गिराव बहुत हो गया। वो रोज पोस्ट कर रहे हैं। अभी जो उनका लेटेस्ट पोस्ट है उसमें आप देखियो क्या लिखते हैं। कह रहे हैं पहले इनके पीडीए में ए जो होता था वो अल्पसंख्यक होता था, अब वो ए आदिवासी हो गया, कुछ दिन बाद ये आतंकवादी हो जाएगा। ए देखिए, ओम प्रकाश राजभर यूँ तो बड़ी हंसी ठिठोली करते हैं, लेकिन इस हंसी ठिठोली में वो कई बार बड़ी बात बोल जाते हैं। जैसे जिस तरह से इस समय वो अखिलेश यादव पर हमलावर हैं और वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है। और फिर देखिए कि उनके कई एक सांसद नाराज रहे इस बात को लेकर कि पीडीए का जो अपना स्लोगन है और जो पीडीए का अपना है उसको ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा। रुचि बीरा उसका उदाहरण है। अभी देखिए, मुझको लग रहा है बमुश्किल 4-5 दिन पहले या 10 दिन पहले की खबर होगी, जब उनको बुलाया नहीं गया बैठक में, उन्होंने कहा कि पीडीए के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसकी हम शिकायत करेंगे आला कमान को। ठीक, तो कहना यह है कि ये पीडीए का नारा दे रहे हैं, लेकिन पीडीए को लेकर अंदर खाने जो इनके सांसद हैं उन सांसदों में बड़ी रसाकसी है। और अमित शाह तो दूर तक देखते हैं और वही देख परख है जो उन्होंने लगा रखा है ओम प्रकाश राजभर को। तो ऐसा लग रहा है कि जिन वोटों के सहारे अखिलेश यादव खड़े हैं, अब की बार उसी वोट पर चोट हो रहा है। और यह कहने की वजह है, देखिए, अखिलेश यादव के साथ अगर उनका मूल भाग जाए तो बचेगा एम, और एम वही वोट करेगा जहां चुनाव जीता जा सकता है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अमित शाह जिस तरह का ताना बाना बुन रहे हैं, उस ताने बाने में पहला इनके सांसदें सब निकल जाए, दूसरे ताने बाने में इनके पीडीए में पी और डी को ध्वस्त किया जा रहा है, वो सूची से निकलकर सब आ ही रहा है सामने। अब बचा ए। जो ए है उस ए को लेकर बड़ी मारामारी है। उसमें कांग्रेस भी है, उसमें समाजवादी पार्टी भी है और उसमें बसपा भी है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है कि कोई सरकार है तो उस सरकार के खिलाफ नाराजगी होती है, इसमें तो बात कोई छिपी नहीं है। तो वो जो नाराजगी है, वो नाराजगी अगर बसपा के साथ हो गई तो मुस्लिम फिर सब जगह बटेंगे। तो इसमें अखिलेश यादव के हाथ क्या लगेगा? देखिए, अमित शाह बड़ी ऊंची चीज है, उनको यूं ही जो है वो चाणक्य नहीं कहा जाता है।
उन्होंने ऐसा बिसात बिछा रखा इस बार कि अखिलेश यादव जिस लंका कांड की बात कर रहे हैं वो दरअसल लंका कांड उन्हीं के लिए शुरू हो चुका है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।